हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देयर आर टू सेट स्क्वायर्स इन योर बॉक्स। यहाँ पर ये जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसमें दो सेट स्क्वायर होते हैं इस तरह से। व्हाट आर द मेजर ऑफ द एंगल दैट आर फाउंड एट दियर कॉर्नर्स। तो इनमें जो है इसके ये जो कॉर्नर यानी कि ये जो कोने दे रखे हैं इनके ऊपर कौन सा एंगल फॉर्म करता है उसको हमें मेजर करना है। उसके बाद में कहता है डू दे हैव एनी एंगल मेजर दैट इज कॉमन। क्या इनमें कोई भी एंगल मेजर ऐसा है जो कॉमन हो। तो अब यहाँ पर देखो, इनको मेजर करने के दो तरीके। एक तो हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट ही हम प्रोटेक्टर से इसको इस तरह से मेजर कर लेंगे यहाँ पे रख के, जो कि हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है कि अगर आसान करना है तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से रख के और यहाँ पे इसको हम ड्रॉ कर लेंगे पेपर पे, और फिर उस पेपर पे हम प्रोटेक्टर से मेज़र कर लेंगे। तो ये हमारे लिए आसान हो जाता है। तो हम पहला तरीका अपनाएंगे। तो यहाँ पे हम प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा है प्रोटेक्टर, इसको हम डी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम कैसे मेज़र करेंगे, सबसे पहले हम इस एंगल को मेज़र करेंगे। हमें क्या करना है, अपना ये जो सेट स्क्वायर है इसको ऐसे ही रखना है, ठीक है। और इस प्रोटेक्टर से पहले हम इस एंगल को मेज़र कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा क्या आएगा, यहाँ पे इसकी इस कॉर्नर को हम इसके इस सेंटर पे रखेंगे इस तरह से, ठीक है। और इसकी ये ब्लैक वाली जो लाइन है उसको हम इसके एज पे रखेंगे इस तरह से। और अब हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखो, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये 0 से स्टार्ट होगा और 0 हमारा कहाँ दे रखा है, अंदर को दे रखा है। तो हम अंदर वाली काउंटिंग लेंगे, 0, 10, 20, 30, 40 और फिर 50। यहाँ पे 50 और 40 के बीच में ये हमें दे रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा 45 डिग्री बनाएगा, क्योंकि 40 और 50 के बीच में हमारा 45 आता है। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन डाल देंगे। तो यहाँ पे पहला इसमें कौन सा एंगल बना रहा है, 45 डिग्री का। अब यहाँ पे हम इसको मेज़र कर लेते हैं। इसको हम कैसे मेज़र करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके इस सेंटर को इसके इस कॉर्नर पे रखेंगे। तो इसको हम इस तरह से रख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से रख सकते हैं या फिर हम इसको इस तरह से भी रख सकते हैं, जैसे आसान हो जाए वैसे हम इसको रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, हमारा 0 से स्टार्ट होगा इधर से। तो यहाँ पे 0 हमारा कहाँ है, अंदर की तरफ दे रखा है। और यहाँ से हम काउंटडाउन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये 90 पे इसकी ये वाली एज जो है वो ओवरलैप कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो कॉर्नर है वो कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। अब अगर हम इस एंगल को मेज़र करेंगे तो हम क्या करेंगे, इस प्रोटेक्टर को हम इस तरह से रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और इसके सेंटर को इसके कॉर्नर पे रखेंगे और इसकी ये ब्लैक वाली लाइन को स्क्वायर सेट के एज पे कोलैब करा देंगे। अब यहाँ पे देखो, हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहाँ से होगा, इधर से हम काउंटडाउन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे ये हमारा 0 होगा और यहाँ पे अगर हम प्रोटेक्टर में देखें तो 0 कहाँ पे है, बाहर वाला है। तो हम यहाँ पे बाहर वाली काउंटिंग लेंगे और ये कहाँ तक जाएगा, हमारा 45 तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कॉर्नर पे जो एंगल बनाएगा वो क्या होगा, हमारा 45 डिग्री का। अब हम इसको मेज़र कर लेते हैं। यहाँ पे इसी तरह से मेज़र करेंगे। सबसे पहले हम इस एंगल को मेज़र कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके कॉर्नर को इसके प्रोटेक्टर के सेंटर पे रखते हैं और इसकी ब्लैक वाली लाइन को इसके एज पे रखते हैं। अब यहाँ पे हम एंगल देख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 0 कहाँ दे रखा है, अंदर की तरफ दे रखा है। तो हम अंदर वाली काउंटिंग लेके चलेंगे। तो यहाँ पे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 के ऊपर आके ये हमारी एज जो है वो इसके साथ ओवरलैप कर रही है। तो यहाँ पे ये वाला एंगल हमारा क्या होगा, 60 डिग्री का होगा। यहाँ पे हम लिख लेंगे 60 डिग्री। अब हम इसको मेज़र कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर को या तो इस तरह से रखेंगे या फिर इस तरह से रखेंगे। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्रोटेक्टर के सेंटर को इसके कॉर्नर से ओवरलैप करा दिया। काउंटडाउन हम इधर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमारा 0 है और 0 अगर हम प्रोटेक्टर पे देखें तो अंदर की तरफ दे रखा है। तो हम अंदर वाली काउंटिंग लेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये कहाँ पे आके कोलैब करेगा, 90 पे आके कोलैब करेगा।
तो इसका मतलब ये जो कॉर्नर होगा वो कौन सा एंगल बनाएगा हमारा, 90 डिग्री का। अब हम इस कॉर्नर को मेज़र कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर को इस तरह से रखेंगे, इसके कॉर्नर को प्रोटेक्टर के सेंटर पे रखेंगे और इसकी ये ब्लैक वाली लाइन को इसकी एज के साथ कोलैब कराएंगे। अब यहाँ पे हमारा इधर से स्टार्ट हो रहा है तो ज़ीरो हमारा यहाँ पे होगा और यहाँ पे ज़ीरो कहाँ दे रखा है, बाहर वाला दे रखा है। काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 0, 10, 20, 30 पे आके ये जो एज है वो इसके साथ कोलैब कर रही है। तो इसका मतलब ये जो एंगल होगा वो हमारा क्या होगा, 30 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 30 डिग्री। तो यहाँ पे हमने इन स्क्वायर सेट के एंगल को मेज़र कर लिया। अब आगे इसमें कहता है कि डू दे हैव एनी एंगल मेजर दैट इज़ कॉमन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 45 डिग्री है, 90 डिग्री है और 45 डिग्री है। दूसरे वाले में 60 डिग्री है, 90 डिग्री है और 30 डिग्री है। तो एक एंगल हमें कॉमन मिल रहा है और वो क्या है हमारा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर यहाँ पे हम आंसर में लिखेंगे कॉमन एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का जो एंगल है वो हमारा कॉमन एंगल है। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।